नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत ड्रैकुला की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद उस नजरिए से नहीं जिसे ज्यादातर लोग उसे जानते हैं। सही कहा। हमारे पास ड्रैकुला अ लव रिडीम्ड के कुछ अंश हैं और ये कहानी ड्रैकुला को प्रेम और मुक्ति की तलाश में दिखाती है। तो हमारा इरादा है आज प्रिंस व्लाड के पूरे सफर को समझने का। मतलब वो कैसे ड्रैकुला बना। हाँ, और क्यों उसने सदियों तक अपनी पत्नी एलिजाबेथ के वापस आने का, उसके पुनर्जन्म का इंतजार किया। कहानी हमें ले जाती है 1480 के रोमानिया में। प्रिंस व्लाड और एलिजाबेथ की एक कह सकते हैं खुशहाल जिंदगी थी। बिल्कुल, शुरुआत तो काफी अच्छी थी। हाँ, लेकिन फिर अचानक एक भयानक मोड़ आता है। कहानी के शुरू में देखें तो व्लाड एकदम समर्पित पति है। एलिजाबेथ से बेइंतहा प्यार करता है। हाँ, वो उसे तोहफे देता रहता था, जैसे वो सोने का म्यूजिक बॉक्स। हाँ, वही म्यूजिक बॉक्स। लेकिन यह खुशी टिकती नहीं है। युद्ध छिड़ जाता है और व्लाड को जाना पड़ता है। बिल्कुल। जाने से पहले वो एलिजाबेथ को सुरक्षित भेजने का इंतजाम करता है। और दिलचस्प बात यह है, वो पोप से कहता है कि अब उसकी सुरक्षा ईश्वर के हाथ में है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये व्लाड की उस वक्त की ईश्वर में आस्था दिखाता है और एलिजाबेथ के लिए उसका गहरा प्यार भी। हाँ, क्योंकि यही चीजें बाद में बिल्कुल उसके पतन का कारण बनती हैं। तो एलिजाबेथ का सफर वो काफी खतरनाक हो जाता है। हाँ, दुश्मनों ने घात लगाया हुआ था। और वो बर्फीला जंगल, भेड़ियों का जंगल, उसमें जाल लगे हुए थे। वो बचते बचाते आगे बढ़ती है। घोड़े गिर जाते हैं सैनिकों के उन जालों में, पर वो किसी तरह वो निकल जाती है। लेकिन अंत में वो पकड़ी जाती है। उधर व्लाड युद्ध जीत चुका है। वो दुश्मनों के सर भालों पर लेकर लौट रहा है, मतलब एक विजयी योद्धा। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है एलिजाबेथ पर हमले की। और वो सब छोड़कर उसकी तरफ भागता है। हाँ, उसका घोड़ा भी उसी तरह के जाल में फंस जाता है। और फिर वो देखता है दूर से। क्या देखता है? कि एक दुश्मन एलिजाबेथ पर तलवार से वार करने वाला है। उसे बचाने के लिए वो अपनी तलवार फेंकता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। तलवार दुश्मन को चीरती हुई सीधे एलिजाबेथ को जा लगती है। नहीं, हाँ, व्लाड की ही बाहों में उसकी मौत हो जाती है। ये तो भयानक विडंबना है। जिस प्यार के लिए उसने तलवार फेंकी, उसी से उसकी जान चली गई अनजाने में। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये वो घटना थी जिसने व्लाड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जाहिर है उसका दुख, उसका गुस्सा भयानक रूप ले लेता है। वो सीधा पोप के पास पहुंचता है, ईश्वर पर चिल्लाता है कि रक्षा क्यों नहीं की, है ना? उसने तो ईश्वर को जिम्मेदार ठहराया था। हाँ, वो चमत्कार की मांग करता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता उसका विश्वास टूट जाता है पूरी तरह। और सिर्फ विश्वास नहीं टूटता, कहानी के हिसाब से वो चर्च के क्रॉस से ही पोप की हत्या कर देता है। बाप रे! क्रॉस से। हाँ, और वो ईश्वर को पूरी तरह नकार देता है। और तभी वो अलौकिक संकेत होता है ना? जीसस की मूर्ति से खून के आंसू। हाँ, और व्लाड की वो डरावनी हंसी, वो संकेत था कि अब वो इंसान नहीं रहा, वो कुछ और बन गया है। यही वो फैसला करता है ना, कि अच्छी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। बिल्कुल, और वो एलिजाबेथ की आत्मा के लौटने का इंतजार करेगा, चाहे सदियां बीत जाए। तो क्या ये सिर्फ दुख था या एक तरह का पागलपन कह सकते हैं इसे? कहानी इसे एक बहुत गहरे, लगभग जुनूनी प्रेम के नतीजे की तरह दिखाती है। हाँ, मतलब दुख इतना ज्यादा था कि उसने सही गलत की सारी हदें पार कर दी। उसने अमरता को चुना, लेकिन एक साधन की तरह, अपने प्यार को वापस पाने के एक तरीके की तरह। और यही जुनून उसे ड्रैकुला बनाता है। सही कहा। और फिर कहानी सीधा 400 साल आगे जाती है। हाँ, एक लंबी छलांग। इंग्लैंड, एक मानसिक अस्पताल, और एक मरीज है मारिया, रानी की भतीजी। अजीब बात यह है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो 100 साल से ज्यादा की है, पर दिखती 30 की है। एक पादरी आता है उसकी जांच करने। और यहाँ में अंदाजा लगता है कि इन 400 सालों में व्लाड यानी ड्रैकुला क्या करता रहा है। हाँ, पादरी पहचान लेता है वो सारे वैम्पायर वाले लक्षण, नुकीले दांत, सूरज की रोशनी से जलना, क्रॉस से प्रतिक्रिया करना। हाँ, और गले पर काटने के निशान भी हैं। मतलब उसे बनाया गया है। बिल्कुल, वो खुद बताती है कि उसका मालिक एक प्रिंस है जो अपनी खोई हुई राजकुमारी को ढूंढ रहा है। हाँ। एलिजाबेथ को। तो मतलब ड्रैकुला अकेला नहीं है इस तलाश में, उसने मदद ली है। हाँ, उसने दूसरों को भी अपनी तरह बनाया है। ये उसके किरदार का एक और पहलू है। बिल्कुल,
अपने मकसद के लिए वो दूसरों को इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं। उसने मरिया जैसी कई औरतों को वैम्पायर बनाया ताकि वो ढूंढने में मदद कर सके। ये प्रेम से ज्यादा जुनून और स्वार्थ की तरफ इशारा करता है। कहानी के दूसरे छोर पर एक नौजवान है जोनाथन। वो एक सुनसान डरावने इलाके में पहुंचता है। हाँ, एक महल में जाना है उसे। उसका गाड़ीवान डर जाता है, भेड़ियों का डर दिखाकर आगे जाने से मना कर देता है और उसे एक क्रॉस देता है सुरक्षा के लिए। वो महल पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है काउंट ड्रैकुला से, जो खुद को प्रिंस व्लाड बताता है। और इस तरह 400 साल बाद कहानी के दोनों सिरे जुड़ जाते हैं। व्लाड अब काउंट ड्रैकुला है और उसका इंतजार अब भी जारी है। महल में खाने की मेज पर वो क्रॉस वाली घटना होती है। जोनाथन के बैग से क्रॉस गिरता है। ड्रैकुला पूछता है, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? और बाद में चुपके से वो क्रॉस आग में फेंक देता है। यानी ईश्वर से उसका बैर वो अब भी वैसा ही है। रात में जोनाथन महल में घूमता है। उसे वो इतिहास की किताब मिलती है जिसमें राजकुमारी एलिजाबेथ की तस्वीर गायब है। हाँ, और फिर वो ड्रैकुला को ताबूत में सोता हुआ देख लेता है। ओह, और ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है। और तब वो गारगोयल्स आते हैं, ड्रैकुला के भयानक पिशाच सेवक। भी काटते हैं, शायद डराने के लिए या खून के लिए। मरने से पहले जोनाथन की एक आखिरी इच्छा है। क्या? वो ड्रैकुला की कहानी सुनना चाहता है। अच्छा। और ड्रैकुला मान जाता है। हाँ, मान जाता है। ये एक दिलचस्प तरीका है कहानी बताने का। ड्रैकुला का नजरिया सामने आता है। हाँ, वो सिर्फ एक राक्षस नहीं लगता, फिर उसके पीछे की कहानी, उसका मकसद। चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो। ड्रैकुला पूरी कहानी सुनाता है। एलिजाबेथ से प्यार, उसकी मौत, ईश्वर को नकारना, सदियों का इंतजार। वो अपने अकेलेपन की बात करता है, इंसानों से जलन की। और वो ये भी बताता है कि उसने एलिजाबेथ के कपड़ों को कैसे संजोकर रखा था, पर समय के साथ वो गल गए, सिर्फ हड्डियां बचीं, फिर उन्हें भी नष्ट कर दिया। और वो परफ्यूम वाली योजना? हाँ, उसने एक जादुई परफ्यूम बनाया एलिजाबेथ को खोजने के लिए। किस तरह का परफ्यूम? शायद जो उसे उसकी गंध या आत्मा तक ले जाए। उसने इटली, फ्रांस में से इस्तेमाल किया। उसे औरतें मिली? हाँ, कई औरतें मिली जो एलिजाबेथ जैसी दिखती थीं, पर वो नहीं थीं। निराशा हुई होगी बहुत। और उसी निराशा में उसने उनमें से कुछ को वैम्पायर बना दिया। मारिया उन्हीं में से एक थी। ताकि वो तलाश में मदद कर सकें। और वो गारगोयल्स? अब वो धन और बाकी चीजों के लिए। बिल्कुल। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। क्या? बात करते करते जोनाथन अपनी मंगेतर मीना की तस्वीर वाला लॉकेट दिखाता है। और तस्वीर देखते ही ड्रैकुला पहचान जाता है, मीना ही एलिजाबेथ का पुनर्जन्म है। ओह, 400 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। हाँ, इस खोज के बाद ड्रैकुला का बर्ताव बदल जाता है ना? बिल्कुल। वो जोनाथन के प्रति एक तरह से कृतज्ञ महसूस करता है और उसकी जान बख्श देता है। हाँ, अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मीना तक पहुंचना। लेकिन उससे पहले उसे फिर से जवान दिखना है, जिसके लिए उसे खून चाहिए। उधर पेरिस में पादरी भी अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। उसे मारिया के कमरे से एलिजाबेथ की वही गायब तस्वीर मिल जाती है। हाँ, और वो समझ जाता है कि ड्रैकुला इसी चेहरे वाली औरत को ढूंढ रहा है, एलिजाबेथ के पुनर्जन्म को। यहीं पादरी ड्रैकुला की उत्पत्ति के बारे में वो जरूरी बात बताता है कि वो जन्म से वैम्पायर नहीं है, हाँ, बल्कि एक शापित इंसान है, और मुक्ति का रास्ता भी है। 2 रास्ते हैं, है ना? या तो ड्रैकुला मारा जाए तो उसके शिकार इंसान बन जाएंगे, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से पछताप करे तो ईश्वर सबका श्राप हटा सकता है। ये पछतावा वाला एंगल इसे थोड़ा अलग बनाता है। बिल्कुल, पारंपरिक कहानियों से हटकर। और तभी पादरी को पता चलता है कि मीना नाम की एक महिला जो बिल्कुल तस्वीर जैसी है, मारिया से मिलने आई थी अस्पताल में। पादरी समझ जाता है ड्रैकुला अब मीना के पीछे जाएगा। और ड्रैकुला हरकत में आ जाता है तेजी से। वो भेष बदल कर चर्च में घुसता है, अपना परफ्यूम इस्तेमाल करता है और जवान होने के लिए ननों का खून पीता है। इसी बीच जोनाथन महल से भाग निकलता है। गारगोयल्स पीछा करते हैं, पर वो बर्फ पर से भाग जाता है। ड्रैकुला पहुंचता है मानसिक अस्पताल, अब पूरी तरह जवान, खूबसूरत। वो मारिया को आजाद करता है इनाम के तौर पर, मीना से दोस्ती कराने के इनाम में, और उसे अपने साथ ले जाता है। पादरी को मारिया गायब मिलती है। उसका सहायक वैम्पायर बन चुका है। वो जान जाता है कि ड्रैकुला मीना के करीब पहुंच गया है। ड्रैकुला का ये बदला हुआ रूप, जवान और खूबसूरत, ये दिखाता है कि वो मीना से प्रिंस व्लाड के रूप में मिलना चाहता है, शायद अपनी पुरानी पहचान के साथ। मारिया मीना को ड्रैकुला के होटल ले जाती है। और वो मुलाकात, मीना को देखते ही ड्रैकुला के लिए जैसे समय रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 400 साल का इंतजार जो था। जब वो मीना का हाथ छूमता है,
मीना को पिछले जन्म की कुछ झलकियां दिखती हैं, धुंधली यादें। वो उसका पीछा करता है, उसे एलिजाबेथ कहकर पुकारता है। उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, उसे वही सोने का म्यूजिक बॉक्स देता है। मीना को और यादें आती हैं, पर उसे शक होता है, कहीं ये कोई जादू तो नहीं। ये एक अहम पल है। ड्रैकुला को शायद एहसास होता है कि उसका प्यार सच्चा है, पर तरीका, वो परफ्यूम वाला तरीका वो झूठा था। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वो मीना के सामने ही उस परफ्यूम को नष्ट कर देता है। वाह, ये बड़ा कदम था। मीना उलझन में है, वो घर लौटती है, वहां उसे घायल जॉनथन मिलता है। और पादरी भी वही है जो उसे ड्राकुला की सच्चाई बताता है। मीना पूरी तरह भ्रमित है। वो म्यूजिक बॉक्स खोलती है, और उसकी धुन सुनते ही उसे सब याद आ जाता है, वो ही एलिजाबेथ है। और तभी ड्रैकुला प्रकट होता है। मीना उसे अपनी सच्चे प्यार के रूप में स्वीकार कर लेती है। आखिरकार पुनर्मिलन। लेकिन फिर ड्रैकुला वो करता है जो शायद सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा है। क्या? वो मीना को काट लेता है, उसे वैम्पायर बना देता है। ओह, क्यों? वो कहता है कि ये उसे शिकार बनाना नहीं है, बल्कि हमेशा साथ रहने के लिए उसे अपनी तरह बनाना है। क्या ये प्यार है या कब्जा? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ देती है। बिल्कुल। क्या ये परम प्रेम है कि हमेशा एक साथ रहे, या ये ड्रैकुला का जुनून है जो मीना की मर्जी नहीं देखता? ये उसकी किरदार की जटिलता है। वो हीरो भी है, विलन भी। उधर पादरी को पता चल जाता है कि मीना ड्रैकुला के साथ है, और इसी बीच मारिया। वो अपने मंगेतर को वैम्पायर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन पादरी और जॉनथन उसे रोकते हैं, लड़ाई होती है। जॉनथन मारिया का सिर काट देता है, और पादरी क्रॉस से उसके दिल को भेद कर उसे खत्म कर देता है। मारिया का अंत। कहानी का आखिरी हिस्सा, रोमानिया, ड्रैकुला का महल। ड्रैकुला और मीना वापस आ गए हैं। गारगोयल्स उनका स्वागत करते हैं। मीना एलिजाबेथ के कपड़े पहनती है, जैसे सब कुछ पूरा हो गया हो। लेकिन तभी पादरी अपनी सेना के साथ हमला कर देता है। अंतिम लड़ाई। हाँ, सैनिक बनाम गारगोयल्स, भयंकर लड़ाई होती है। ड्रैकुला भी लड़ाई में कूद पड़ता है, सैनिकों को आसानी से मार गिराता है। गोलियां उस पर बेअसर है। वो मारिया के मंगेतर को भी मार देता है। पादरी ड्रैकुला का सामना करता है, उसे उसके कर्मों की याद दिलाता है। तुमने इतने लोगों को वैम्पायर बनाया। ड्रैकुला का जवाब वही है, मैंने जो कुछ किया अपनी पत्नी को पाने के लिए किया। तभी मीना चीखती है। ड्रैकुला उसके पास जाता है। और यही पादरी उसे मुक्ति का रास्ता दिखाता है। वो कहता है, सही काम करो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलेगी दूसरी दुनिया में, पश्चाताप करो। ड्रैकुला समझ जाता है। वो ऊपर देखकर ईश्वर से माफी मांगता है। और उसी पल पादरी उसके दिल में क्रॉस घोंप देता है। मीना देखती रह जाती है। मरते हुए ड्रैकुला मीना से अपने प्यार का इजहार करता है। उसका शरीर बूढ़ा होता है और राख में बदल जाता है। अंत। हाँ, इस अंत के साथ कहानी मुक्ति पर जोर देती है। ड्रैकुला का प्यार अमर था, पर रास्ता गलत था। अंत में पश्चाताप और बलिदान से ही उसे और बाकियों को मुक्ति मिली। ड्रैकुला की राख हवा में उड़ जाती है। सारे गारगोयल्स इंसान के बच्चे बन जाते हैं, और जितने भी वैम्पायर थे सब वापस इंसान बन जाते हैं। श्राप टूट जाता है। मीना दुखी है, जाहिर है, लेकिन वो आजाद है। जॉनथन भी है, पर शायद थोड़ा निराश भी है। हाँ, कि मीना किसी और के लिए रो रही है। तो ये कहानी हमें प्रेम की ताकत, जुनून के खतरों और मुक्ति की संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल, प्रेम ने ही व्लाड को ड्रैकुला बनाया, और अंत में प्रेम और पश्चाताप ने ही उसे मुक्ति दिलाई। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? क्या ड्रैकुला का वो सदियों का जुनून जिसे उसने प्यार कहा, क्या वो किसी भी तरह सही था? या वो शुरू से ही एक विनाशकारी ताकत थी जिसकी शुरुआत भले ही गहरे दुख से हुई हो? और क्या मीना को पाकर फौरन खो देना, क्या वो ही ड्रैकुला के लिए सच्ची मुक्ति थी, या ये भी एक त्रासदी थी? हाँ, सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है।